हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के विषय का पहला अध्याय राजनीतिक विभाग स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे। कल भी जो है हम लोग इसी विषय पर इसी अध्याय का जो है चर्चा किए थे और मुख्य बिंदु का अवलोकन किए थे। इसको हम लिखवाए थे, ठीक ना। कल जो है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से, इसको जो हम लिखवाए थे। और इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में या पश्चिम राज्यों में कौन सा राज्य पड़ता है, उसके दिशा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा किया गया था और उसके बारे में उन राज्यों का जो है उल्लेख किया गया था, ठीक ना। और जो है उस पर चर्चाएँ की गई थी। आज जो है आगे की ओर चलते हैं और इसको देखते हैं। देखिए, कल जो है हम आप लोगों को ग्लोब का अच्छी फिगर बनाकर उसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आप लोग को बताए थे, ठीक ना। आज जो है उसी पर हम लोग भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत की स्थिति इसमें लिखा हुआ है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भारत का स्थल सीमा रेखा, मैंने भारत का स्थल सीमा रेखा के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसके स्थल सीमा रेखा, समुद्र को छोड़कर जो स्थल सीमा रेखा है उसके बारे में इससे चर्चा करना है। तो कह रहा है भारत का स्थल सीमा रेखा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 32,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल की सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा की लंबाई अन्य राज्यों से अधिक है। कह रहा है गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा की लंबाई अन्य राज्यों से अधिक है। इसका मतलब होता है इसका स्थलमंडल जो है जो समुद्र से सटा हुआ है वह भी बड़ा होगा। देखिए बच्चों, इसमें एक और बात हम बताने जा रहे हैं कि आप लोग ग्लोब रखिए। निसंदेह रूप से अगर विस्तृत रूप से पढ़ाई करना है तो एक ग्लोब आपको चाहिए ही चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। और उस ग्लोब को आप सामने रखिए और अक्षांश रेखा जो देशांतर रेखा के बारे में हमने पिछले वीडियो जो बताए हैं उसको जो है आपको देखना है कि अक्षांश रेखा किस प्रकार जो है एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिला रही है और देशांतर रेखा जो विषुवत रेखा को किस प्रकार समानांतर रूप में उसको बांटे हुए है, उस पर जो है आपको ध्यानपूर्वक उसको देखना है और देखने के बाद जो है उस पर जो है गहन अध्ययन भी करना है, ठीक ना। और जहाँ पर भी आप लोग समझ में नहीं आए तो हम ऑनलाइन उपलब्ध हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी उस पर उपलब्ध है। आप जो है हमसे निसंदेह रूप से बेझिझक किसी भी परेशानी को जो है आप लोग हमसे कह सकते हैं। हम उस परेशानी को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आप लोग देखिए ये भारत का रफ फिगर है, भारत का रफ मानचित्र बनाए हैं जिसमें कि ये दर्शाने हैं कि ये जो रेखा जो है ये भारत का कर्क रेखा है। कर्क रेखा का मतलब होता है कि अब इस भाग से सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक ना। और सीधी रेखा में गमन करने के फलस्वरूप इस भाग में गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक ना। तो इस कर्क रेखा में देखिए 8 राज्य भारत के आते हैं, जिसमें कि राजस्थान में 2 जिले आ जाते हैं, जिसमें कि 8 राज्य में है। पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक ना। इसे लिख लेंगे। ये 8 राज्य है कर्क रेखा भारत में गुजरती है, इसका लिस्ट बनाए। ये जो रेखा
उजागर हुए हैं देखना है फिगर में, यह कर्क रेखा है, ठीक ना। देखिए एक और बात, पिछले वीडियोज में हम चर्चा किए थे कि विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखाएं गुजारते हैं उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमि की जो मध्य में स्थित है उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए भूमध्य रेखा के आधा का यह भाग, माने कि ये आधा जो उत्तरी भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा की इस भाग जो कि दक्षिण क्षेत्र पड़ता है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए अब आप लोग से प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो आप लोग देखना है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक ना। विषुवत रेखा से उत्तर दिशा की तरफ भारत की स्थिति है। देखिए इसमें भारत के सबसे उत्तरी जो पॉइंट है, ये सबसे अंतिम जो बिंदु है इसे इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, इसे इंदिरा कौल कहते हैं। यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, इसको लिख लेंगे। और एक समझाया हुआ है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पड़ता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको जो है लिख लेना है। तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे लास्ट जो छोर है भारत का, वह जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। हाँ तो देखिए बच्चों आगे की तरफ रुक करते हैं और जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानते हैं। देखिए भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं जो हैं वह पाकिस्तान से सटी हुई है, पाकिस्तान से सटी हुई हैं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीमाएं चीन से मिली हुई हैं, जिसे चीन से मिली हुई हैं। जबकि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से मिली हुई है, ठीक ना। और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों की सीमाएं जो है मिली हुई है। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई है नेपाल से, ठीक ना। तो इसके बारे में आप लोग इसको फेयर में लिखेंगे, और कौन सा राज्य जो है कौन से देश से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों आगे की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं। देखिए भारत दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है, जो कि 60 देशों का एक सदस्य है, ठीक ना। और 60 देशों के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान देश आते हैं, ठीक ना। इसको हम लिख लेंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है भारत के पड़ोसी देश, माने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या नाम है, ठीक ना। तो पहला नंबर आता है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और भूटान, ठीक ना। तो उसके बाद है, देखिए ये जो पड़ोसी देश है ये भारत देश से के पड़ोसी देश है, चूंकि इनकी सीमा रेखा जो है भारत देश से लगी हुई है, तो भारत देश से और उस अन्य देशों से जो बीच में जो सीमा रेखा है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक ना। तो उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि है श्रीलंका। श्रीलंका आप लोग जानते हैं भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। देखिए देश के दक्षिण में पाक जल संधि है जो भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है, तो उसे क्या करते हैं, भारत और श्रीलंका के जो
जो देश को दोनों देशों को जो अलग करती है उस रेखा को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए उसके बाद आता है डुरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है जो क्षेत्र अलग करता है उस क्षेत्र को जो है और डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। आगे होता है भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत और चीन की सीमा रेखा को जो है मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अगला है लास्ट पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए। देखिए बच्चों एक शब्द है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप लोग भारत का जो नक्शा बनाते हैं तो भारत के नक्शे में मान लीजिए फिगर है, ये भारत का ब्लॉक फिगर बनाया है। तो देखिए प्रायद्वीप उसे कहते हैं कि समुद्र अस्थल मंडल का वह भाग, अस्थल मंडल का वह भाग जो समुद्र से तीन ओर से घिरा रहता है। समझा रहे ना, अस्थल मंडल का वह भाग जो समुद्र से तीन ओर से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत से देखिए समुद्र से तीन ओर से घिरा हुआ है, इधर से और इधर से, अर्थात इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और इधर अरब की खाड़ी है, अरब सागर। तो जो है ये समुद्र जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे भारत को हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए बच्चों आप लोग जो है किताब ध्यान से एक बार नहीं बल्कि 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे और जिस स्थान पर या जिस शब्द में या जहाँ पर भी आप लोग टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम दिखाई दे, तकलीफ हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप लोग जो है अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपकी समस्या कैसे भी हो, उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हो, हम जो है उसकी समस्या के लिए उपलब्ध हैं। तो इसको जो आप लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद इसे भली भांति याद भी करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।